आवाज आ रही है आपको? क्लास आवाज आ रही है? ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि स्केलेटल सिस्टम के जो फंक्शंस कौन से हैं। तो इसमें एक पहला था सपोर्ट, दूसरा प्रोटेक्शन, थर्ड जो है वो मूवमेंट था। ठीक है, और उसके बाद मूवमेंट के बाद था बेसिकली एक सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मूवमेंट, स्टोरेज। और स्टोरेज में हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि 3 चीज़ें जो है वो स्टोर होती है बेसिकली, एक कैल्शियम, दूसरा फास्फोरस एंड थर्ड जो है वो फैट। तो ये उसके फंक्शन हैं बेसिकली स्केलेटल सिस्टम्स के। ठीक है, और जो एक लास्ट इसका फंक्शन है वो है हेमेटोपोइसिस, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ बोन डिस्कस किया था। उसमें बेसिकली 4 बेसिक टाइप्स हैं। इसमें लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, irregular बोन्स, फ्लैट बोन्स एंड सेसमॉइड बोन्स। ठीक है, देन हमने जो है वो बोन का ग्रॉस स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। ग्रॉस स्ट्रक्चर में हमने बोन के जो है लॉन्ग बोन, मैच्योर लॉन्ग बोन, इसके कौन से पार्ट होते हैं। उसमें एक प्रॉक्सिमल एपिफिसिस होती है, डायाफिसिस होती है और क्रिस्टल जो है वो डायाफिसिस होती है। ठीक है, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम पेरिओस्टियम कहते हैं। ठीक है, और जो वाला बोन का वो वाला पार्ट जो जॉइंट बनाता है बेसिकली दूसरी बोन के साथ, उसको वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। बाकी जगहों पे जो है बोन के वो पेरिओस्टियम प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक लाइन होती है जो कार्टिलेज, एक एपिफिसिस और डायाफिसिस के दरम्यान, उसको एपिफिजियल लाइन कहते हैं बेसिकली, एपिफिजियल कार्टिलेज। और उसके वो लॉन्ग बोन के मिडल में एक कैविटी होती है जिसको मेडुलरी कैविटी कहते हैं और उसके अंदर येलो बोन हैरो होता है। ठीक है, इसी तरह बोन के बेसिकली 2 तरह की बोन होती है स्ट्रक्चर वाइज इनसाइड। उसमें एक कॉम्पैक्ट बोन है और एक स्पंजी बोन है। ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन 80% बोन का जो बेसिकली वो पोर्शन है वो मेकअप करती है और जो स्पंजी बोन है वो 20% होती है। ठीक है, आज हम अभी बोन का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, बोन का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बेसिकली हमने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था कि जो बोन होती है उसके अंदर 65% उसका कैल्शियम सॉल्ट्स होता है जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस होता है। ठीक है, और जो 65% कैल्शियम और फास्फोरस होता है, 33% जो है उसमें ऑस्टियोइड होता है और उस ऑस्टियोइड का जो मेजर पोर्शन होता है वो होता है कोलेजन। तो जो 2% है वो ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो बेसिकली जो बोन फॉर्मेशन है वो उनका जो बोन टिश्यू का जो ओरिजिन है वो बोन सेल्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो जब हम बोन सेल्स की बात करें तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ बोन सेल्स। सबसे पहले है ऑस्टियोब्लास्ट,
दूसरे हैं ऑस्टियोसाइट्स और थर्ड जो है वो ऑस्टियोक्लास। अब जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं इनको हम बोन फॉर्मिंग सेल्स कहते हैं। ठीक है, जरा लिखते जाए। ऑस्टियोब्लास्ट आर बोन फॉर्मिंग सेल्स। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट कौन सा सेल होता है जो बोन फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब उसमें होता क्या बेसिकली कि ये जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं ये जो 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 ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं ये बेसिकली ये बोन प्रोड्यूसिंग सेल्स या बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, उसमें उसमें जो है ये बेसिकली जो मेनली जो कंटेंट है जो रिलीज करते हैं वो होते हैं कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, कोलेजन फाइबर्स ये ऑस्टियोब्लास्ट प्रोड्यूस करते हैं और ये बोन जहाँ पे अभी जिससे अभी ओसिफिकेशन ना हुई हो और अभी हो रही हो कंप्लीट कोई फ्रैक्चर हो जाए तो बोन यहाँ पे रीमॉडलिंग जो है रिक्वायर्ड होता है कि वहाँ पे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑस्टियोब्लास्ट को हम बेसिकली बोन फॉर्मिंग सेल्स कहते हैं। ठीक है, और ये ऐसे सब्सटेंसेस या रिलीज करते हैं जो बोन का जो जो मेन एक कंटेंट है वो यहीं से जो है ऑस्टियोब्लास्ट से जो है वो रिलीज होता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जब विद विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ऑस्टियोब्लास्ट होता है ये अब जो मटेरियल रिलीज कर रहे होते हैं उसको हम कोलेजन फाइबर्स कहते हैं और एट एट वन पॉइंट ये जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं ये इटसेल्फ ट्रैप हो जाते हैं अपने ही कंटेंट के अंदर। ठीक है, अपना ही जो कंटेंट इन्होंने सराउंडिंग में रिलीज किया होता है उसमें ही ये ट्रैप हो जाते हैं और तब इनको हम जो है ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, तब हम इनको क्या कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। फिर ये जो ऑस्टियोसाइट्स हैं ये बोन मेंटेनिंग बोन के स्ट्रक्चर को बेसिकली मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बोन मेंटेनिंग सेल्स कौन से हुए फिर ऑस्टियोसाइट्स और वो पहले ऑस्टियोब्लास्ट ही होते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम बेसिकली जब वो इटसेल्फ ट्रैप हो जाते हैं उसमें उसका जो कंटेंट जो सराउंडिंग में जो है जो उन्होंने रिलीज किया उसका उसमें जो है वो बेसिकली वो इटसेल्फ ट्रैप हो जाता है एंड देन दे बिकम ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, तो पहला जो सेल है वो ऑस्टियोब्लास्ट है, दूसरे सेकंड जो है वो ऑस्टियोसाइट्स है, थर्ड जो टाइप है बेसिकली वो है ऑस्टियोक्लास्ट की। बेसिकली ऑस्टियोक्लास्ट बेसिकली वो सेल्स होते हैं जो बोन के स्ट्रक्चर की ब्रेक डाउन करते हैं तो या उसको बोन रिजॉर्प्शन एक वर्ड यूज करते हैं रिजॉर्प्शन। ठीक है, तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है बेसिकली रिजॉर्प्शन। यहाँ से समझा कि थ्री टाइप्स के सेल्स हैं बेसिकली बोन के। पहले ऑस्टियोब्लास्ट जिनको हम बोन फॉर्मिंग सेल्स कहते हैं, दूसरे ऑस्टियोसाइट्स जो बोन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं या बोन मेंटेनिंग सेल्स उनको कहते हैं। थर्ड जो है वो तो थर्ड जो है वो उसमें थर्ड जो है वो बेसिकली क्या है वो ऑस्टियोक्लास्ट है। ठीक है, तो ऑस्टियोक्लास्ट बेसिकली क्या करते हैं बोन के स्ट्रक्चर की ब्रेक डाउन करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? मरियम जी ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो कोलेजन फाइबर्स रिलीज करते हैं। ठीक है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही वो साथ साथ उसके अंदर कैल्शियम की डिपॉजिट डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है कैल्शियम, तो वो बोन का जो एक रिजिड जो हार्ड स्ट्रक्चर है वो इस तरह डेवलप हो जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तबीयत
तो फिर इसके लिए क्या कर सकते हैं आपके इंटरनेट? अब बाकियों को तो समझ आ रहा है, तो आप देखो कि और क्या कहीं लोकेशन चेंज करके देख लो। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, अभी हम पढ़ रहे हैं बोन का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में हमने पहले डिस्कस किया था कि इसमें बोन जो है वो 65% मिनरल से मिलकर बोन के जो 65% जो मिनरल कंटेंट है वो उसमें कैल्शियम और फास्फोरस होता है। 33% ऑस्टियोइड होता है, और वो ऑस्टियोइड मेनली कोलेजन फाइबर्स होते हैं, और वो कोलेजन फाइबर्स बेसिकली प्रोड्यूस होता है ये करके ऑस्टियोब्लास्ट। और थर्ड जो है वो उसमें जो कंटेंट होता है वो बोन सेल्स का इटसेल्फ होता है, वो 2% होता है। फिर बोन सेल्स में 3 टाइप्स के सेल्स हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली तीन तीन तरह के सेल हैं। तो जो ओस्टियोब्लास्ट हैं वो प्रोड्यूस करते हैं कोलेजन फाइबर्स, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो मैच्योर हो जाते हैं और अपने ही सराउंडिंग का जो कंटेंट है उसमें ट्रैप हो जाए, तो वो बेसिकली वो ऑस्टियोसाइट्स बन जाता है। ठीक है, तो वो बोन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, और जो ऑस्टियोक्लास्ट है वो बोन के स्ट्रक्चर को बेसिकली डिसॉल्व करता है। ठीक है, तो अब ये जो ऑस्टियोक्लास्ट है ये बेसिकली एक नहीं, ये नोट करना, इसमें पीपीटी में नहीं है। ठीक है, इसकी जो परसेंटेज है जो मैंने आपको बताया पीपीटी में नहीं है, मे बी बुक में आपको मिल जाए लेकिन पीपीटी में नहीं है। ठीक है, तो ये जो है इसका बेसिक ये, अब उसमें होता है क्या है कि बोन फॉर्मेशन और जो बोन की जो डिसोल्यूशन है बेसिकली ये डिजॉल्व जो बोन, इसमें एक बैलेंस होता है। बोन कंटिन्यूसली रीमॉडल होती रहती है, नए सेल्स डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, सॉरी नए सेल्स बनते रहते हैं, पुराना स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय होता रहता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है बेसिकली। अब आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है कैल्शियम का। तो बेसिकली ये जो पैराथॉर्मोन है और पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन, पैराथॉर्मोन जो पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, और कैल्सिटोनिन जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, वो बेसिकली ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये इनका इफेक्ट जो है बेसिकली इनका इफेक्ट ऑस्टियोक्लास्ट पे होता है। ठीक है, अगर क्या करना है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम को ब्लड से निकाल के उसमें बोन में जो है बोन में उसकी डेपोजिशन करवाने में, तो बेसिकली ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, और इसी तरह अगर बोन से निकाल के ब्लड में जो है वो कैल्शियम को शिफ्ट कराना है, तो जो पैराथॉर्मोन है वो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज कर देता है बेसिकली। तो इस तरीके से जो है वो बोन का जो मैस है, वो बोन के अंदर जो कैल्शियम का कंटेंट है वो कंट्रोल होता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक का क्वेश्चन आप पूछ लें, यहाँ तक का क्वेश्चन पूछ समझ सबको आवाज आ रही है, समझ आ रही है? बाकियों को भी नहीं, किसी कोई है जिसको समझ नहीं हो तो पूछ। यस, ठीक है।
बेसिकली हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था हार्मोनल कंट्रोल जो है, जो पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन है, ये किस तरह जो है वो कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक, तो एज वी ऑल नो कि जो पैराथार्मोन है, पहले तो इसको जरा और से सुना। पैराथार्मोन इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल, राइट। पैराथार्मोन इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल और कैल्सिटोनिन डिक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है, पहली बात तो ये हमें समझ आनी चाहिए, जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि पैराथार्मोन इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल एंड कैल्सिटोनिन डिक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है, अब इसका बोन के लिहाज से क्या इसका कोरिलेशन है? अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करना है तो उसका जो है बोन का जो ब्रेक डाउन है, बोन के स्ट्रक्चर की वो ब्रेक डाउन ज़्यादा होगी। ठीक है, और कैल्शियम को बोन से निकाल के उसमें शिफ्ट किया जाएगा ब्लड के अंदर। तो जो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी वो इंक्रीज हो जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैराथार्मोन। ठीक है, क्योंकि पैराथार्मोन ने ब्लड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना है, तो ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम आ रहा है, ठीक है, तो वो आएगा क्या, कैल्शियम जब उसके बोन से रिलीज होगा, और बोन से कब रिलीज होगा, जब बोन का स्ट्रक्चर की जो है वो ब्रेक डाउन होगी, तो कैल्शियम बोन से शिफ्ट होकर ब्लड के अंदर आएगा। तो पैराथार्मोन इंक्रीजेस ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। और इसी तरह अगर कैल्शियम को ब्लड से शिफ्ट करना है, ब्लड लेवल जो कैल्शियम का है उसको डिक्रीज करना है, तो कैल्सिटोनिन उसको डिक्रीज करता है, तो वो बोन के अंदर डेपोजिशन ज़्यादा होनी है, तो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बेसिकली अंडर द एक्शन ऑफ कैल्सिटोनिन। ठीक, तो ये उसका बेसिकली कोरिलेशन है ऑस्टियोक्लास्ट का पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन के साथ। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। आगे फिर इसका माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर है उसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें बेसिकली ऑस्टियोब्लास्ट में वो बोन फॉर्मिंग सेल थे। ठीक है, और वो कोलेजन फाइबर्स रिलीज करता है। ठीक है, और वो कोलेजन फाइबर्स जब उनकी इन सेल्स की सराउंडिंग में ऐसे स्प्रेड आउट हो जाता है, तो क्योंकि ये बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होते हैं, तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इटसेल्फ उस कोलेजन फाइबर्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, वंस दे आर ट्रैप्ड इन, तो एक कैविटी बन जाती है, उस कैविटी के अंदर ये फिर अपने आप को एम्बेडेड कर लेते हैं, और उस कैविटी को हम कहते हैं लैक्यूने। ठीक है, एक कैविटी है, उसके अंदर ये अपने आप को एम्बेडेड कर लेते हैं, और उस कैविटी को हम कहते हैं लैक्यूने। ठीक है, लैक्यूने। तो उसके अंदर फिर ये जब ट्रैप हो जाते हैं और अपने आप को एम्बेडेड कर लेते हैं, तब हम उनको कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, तो ये ऑस्टियोसाइट्स पहले ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू उसमें ऑस्टियोसाइट्स में, तो वो मैच्योर बोन सेल्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट जो है, हम इसका अभी स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं बोन का। तो उसमें हमने डिस्कस कर लिया कि बेसिकली बोन के अंदर 65% कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम और फास्फोरस होता है, 33% ऑस्टियोइड होता है, और 2% बोन सेल्स होते हैं। ठीक है, और इस 2% जो बोन सेल्स हैं वो हम डिस्कस कर लिए। अब बाकी का जो पार्ट है वो आप डिस्कस करते हैं। हमने उससे पहले जो है डिस्कस किया था कि बोन जो है मेनली उसमें 2 टाइप की बोन होती है, एक कॉम्पैक्ट बोन होती है और एक स्पंजी बोन होती है। ठीक,
अच्छा, कैविटी का नाम है लैक्यूना, मैंने लिख के इसमें सेंड किया। ठीक है, मरियम को क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ लेना, और कोई क्लैरिफिकेशन हो तो क्लैरिफिकेशन कर लेना, लेकिन उसमें कंटेंट ऐसे लिख के ना भेजो। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछना, तो मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, जो लैक्यूम है बेसिकली इट्स अ स्पेस, इट्स अ कैविटी, और इस कैविटी के अंदर बेसिकली वो, अभी ये आगे आएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उस कैविटी के अंदर वो एम्बेडेड होता है ओस्टियोसाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे दो तरह का स्ट्रक्चर हमने अभी बोन के अंदर डिस्कस करना है, एक कॉम्पैक्ट बोन और देन स्पंजी बोन। ठीक है, अब कॉम्पैक्ट बोन बेसिकली जो एक रिजिड, एक हार्ड पोर्शन होता है बोन का, एक मेच्योर लॉन्ग बोन का, उस कॉम्पैक्ट बोन बेसिकली किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो ये जो मैंने जो स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली इसमें नोट डाउन किए हुए हैं, और वो ये स्ट्रक्चर मिलकर बनाते हैं कॉम्पैक्ट बोन। पहला है ऑस्टियोन। ठीक है, और ऑस्टियोन उसके एक जो इंडिविजुअल जो यूनिट है उसका, वो उसको हम कहते हैं ऑस्टियोन। अभी ज़रा उनके नाम अभी ज़रा सुनो कि उसको हम इलेबोरेट करेंगे। फिर लैमेले, और ये लैमेले तीन तरह के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहले कंसेंट्रिक, दूसरे इंटरस्टिशियल, थर्ड जो है वो सर्कमफ्रेंशियल। ठीक है, 3 टाइप्स के लैमेले होते हैं। फिर एक स्ट्रक्चर अभी हमने डिस्कस किया, वो होता है लैक्यूना। उस लैक्यूना के अंदर ऑस्टियोसाइट्स होते हैं। ठीक है, और एक जो स्ट्रक्चर एक और होता है, उसको हम कैनालिकुलाई कहते हैं। और कैनालिकुलाई बेसिकली कनेक्टेड होते हैं सेंट्रल कैनाल के थ्रू। सेंट्रल कैनाल के अंदर नर्व्स, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स होते हैं, और फिर ये जो सेंट्रल कैनाल्स हैं ये कनेक्टेड होती हैं परफोरेटेड कैनाल्स के साथ। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके हमने अभी सिर्फ नाम जो है ज़रा इनको फेमिलियर हो इनसे, फिर हम इनको इसके स्ट्रक्चर को अभी डिस्कस करते हैं कि ये कौन सा स्ट्रक्चर कैसे जो है वो बोन फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, ऑस्टियोन, लेमेले, और लेमेले में 3 टाइप्स के लेमेले हैं बेसिकली। पहले है कंसेंट्रिक, ये जो CO लिखा हुआ है ये कंसेंट्रिक। ठीक है, जो आई है वो है इंटरस्टिशियल। तो मैं बताता हूँ आप क्या भी जरा, अभी सिर्फ इसमें के नाम जरा देखें और उनसे फेमिलियर हो। इंटरस्टिशियल, लैमेला। थर्ड जो है सर्कमफ्रेंशियल लैमेला। ये 3 टाइप्स के बेसिकली लैमेला प्रेजेंट होते हैं, सर्कम कंसेंट्रिक, इंटरस्टिशियल, और जो थर्ड है वो है सर्कमफ्रेंशियल। अभी ये जरा इन इन नामों को जरा फिर से एक दफा देखें। ऑस्टियोन, लेमेले, लैक्यूमिन, ऑस्टियोसाइट्स, कैनालिकुलाई, सेंट्रल कैनाल, परफोरेटेड कैनाल। ठीक है, उनको एक दफा देख लें, फिर हम आगे चलते हैं। मैं आपको बोन का जो स्ट्रक्चर है फिर हम उसको डिटेल से ज़रा डिस्कस करते हैं कि वो ये कैसे ये स्ट्रक्चर डेवलप कैसे हो रहा है, कैसे ये बोन फॉर्मेशन हो गई। इसका ज़रा नाम को ज़रा एक दफा फेमिलियर हो उससे। ठीक है, ठीक है, चल इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखें।
क्लास आवाज आ रही है? ये डायग्राम नजर आ रही है सबको? इसको गौर से देखेंगे ना, हम इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे कौन कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट है और किस तरह वो बोन फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, देख लिया सबने? स्ट्रक्चर देख लिया सबने? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अभी जरा आप ये ना, ये पार्ट ये अंडरस्टैंड करने वाला, ठीक है, इसको आप जरा गौर से सुनिएगा। अब इसमें सबसे पहले जो चीज़ आपने याद रखनी है वो है ये अभी हम पढ़ रहे हैं बेसिकली। सबसे पहले कॉम्पैक्ट बोन का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है बेसिकली। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो चीज़ आपने याद रखनी है वो है ऑस्टियोन। ठीक है, कि मैं जो कॉम्पैक्ट बोन है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि मेनली एक जो इंडिविजुअल जो यूनिट्स होते हैं जिनसे मिलकर कॉम्पैक्ट बोन बन हुई होती है, इंडिविजुअल जो यूनिट्स हैं उनको हम कहते हैं ऑस्टियोन। ठीक है, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है जो मिलके जो मल्टीपल उस तरह के यूनिट्स मिलके कॉम्पैक्ट बोन वाला पोर्शन बना रहे होते हैं उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऑस्टियोन। ये जो आपको एक राउंड सा एक उभरा हुआ एक पोर्शन नजर आ रहा है, ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन अगर आप देखें, जी जी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ठीक, ग्रॉस स्ट्रक्चर हमने पहले कर लिया था, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है और वो भी कॉम्पैक्ट बोन का। अब आप इसको गौर से देखें तो इसमें आपको एक एक राउंड सी एक उभरा हुआ पोर्शन नजर आ रहा है, इसी इसका क्रॉस सेक्शन का जो जो क्रॉस सेक्शन है बेसिकली क्रॉस सेक्शन एक तो ट्रांसवर्स सेक्शन है ना, एक क्रॉस सेक्शन है ऐसे। ठीक है, क्रॉस सेक्शन जो है उसमें एक आपको उभरा हुआ पोर्शन नजर आ रहा होगा, वो है ऑस्टियोन सिलिंड्रिकल शेप। नजर आ रहा है ऑस्टियोन, इसमें वैसे उसको लेबल भी किया होगा ऑस्टियोन अंबर अंबर और सादिया। अंबर सादिया नाहल। अंबर सादिया नाहल। अंबर, आपको आवाज आ रही? अंबर, अंबर आपको आवाज आ रही? ठीक है, अंबर शायद ऑफलाइन हो गया। ठीक है,
उसने अटेंडेंस बेसिकली लगवानी थी और इसलिए वो उसमें बार-बार जो है वो चैट सेक्शन में टेक्स्ट कर रही थी। ठीक है, तो सादिया आपका आवाज़ आ रही है? सादिया, तो सादिया ये मैंने अभी अटेंडेंस लग रही है? आपसे पूछा किसी ने या आपको कहा है कि अपना अपना जो अटेंडेंस लगवा लें? ये अटेंडेंस का टाइम था अभी को अटेंडेंस आपकी लगानी शुरू की ना? तो वो ठीक है, अगर आप एक अभी डिस्कशन चल रही है, लेक्चर चल रहा है, तो आप उसको फोकस करो अगर कर सकती हो तो। लेकिन आपको अटेंडेंस की क्यों पड़ी हुई है? क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं आप? मतलब इसके कोई मुझे लॉजिक ही समझ नहीं आई आप लोगों की। तो पहले देख लो कि चल क्या रहा है। जब अटेंडेंस का टाइम होगा तब उसमें आप उसमें जो मर्जी करते रहिएगा। पहले इतना टाइम शॉर्ट होता है और ऊपर से आप लोगों की ये चीज़ें। ठीक है, क्लास और से ज़रा देखें आप सबको। ये ऑस्टियोन नज़र आ रहा होगा, एक स्ट्रक्चर है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा क्रॉस सेक्शन में, राउंड सा सर्कुलर, एक सर्कुलर शेप में एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा उभरा हुआ, जिसपे ऑस्टियोन लेबल किया हुआ है जिसको। ठीक है, अब ये जो एक ऑस्टियोन है, ये मल्टीपल ऑस्टियोन्स मिलके जो है वो बेसिकली कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर बना रहता है। अब ये जो एक ऑस्टियोन है ये कैसे बनता है बेसिकली? जो एक ऑस्टियोन है, अगर हम इस एक ऑस्टियोन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो इस एक ऑस्टियोन के अंदर एक इसके मिडल पे, ये जो एक सर्कुलर शेप में ऑस्टियोन है, इसके मिडल में एक कैनाल होती है। ठीक है, एक एक कैनाल होती है। इस कैनाल के अंदर एक कैविटी है बेसिकली, एक कैनाल, और इसको हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल। ठीक है, सबसे पहले इसको अगर हम मिडल से स्टार्ट करें तो इसके जो ऑस्टियोन है इसके मिडल में जो एक, सबसे पहले तो ऑस्टियोन हम डिस्कस कर रहे हैं और ऑस्टियोन का स्ट्रक्चर अगर हम फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड जाएं तो इसके मिडल में एक सेंट्रल कैनाल होती है। ठीक है, इसके ऑस्टियोन के अंदर इसके मिडल में सेंट्रल कैनाल होती है। इस सेंट्रल कैनाल के अंदर एक मतलब बेसिकली एक वेन होती है और एक आर्टरी होती है। ठीक है, तो हम उनको कह सकते हैं कि ब्लड वेसल है इसमें। इस सेंट्रल कैनाल के अंदर ऑस्टियोन की जो सेंट्रल कैनाल है इसके अंदर एक, इस सेंट्रल कैनाल के अंदर ब्लड वेसल है। ठीक है, ब्लड वेसल्स दो तरह की, एक वेन है और एक आर्टरी है। ठीक है, अब इसी सेंट्रल कैनाल के अंदर नर्व होती है, नर्व्स होती है, और इसी सेंट्रल कैनाल के अंदर लिम्फ वेसल्स होती है। ठीक है, तो जो इसका सेंट्रल पोर्शन है उसको हम, जो इस ऑस्टियोन का सेंट्रल पोर्शन, उसको बेसिकली हम सेंट्रल कैनाल कहते हैं। और सेंट्रल कैनाल के अंदर यस, यही मैं बता रहा हूँ, ऑस्टियोन के अंदर सेंट्रल के अंदर सेंट्रल कैनाल है और सेंट्रल कैनाल के अंदर एक ब्लड वेसल है। ठीक है, एक लिंक मतलब ब्लड वेसल्स है दो, इसमें आर्टरी और वेन, और उसके अंदर लिंफ वेसल है और उसी के अंदर नर्व है। तो ये जिस कैविटी के अंदर, जिस स्पेस के अंदर ये बेसिकली चारों चीज़ें हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल। इस सेंट्रल कैनाल के जो आउटर, इसके बाहर बेसिकली जो आपको सर्कल्स से नज़र आ रहे हैं सेंट्रल कैनाल के अराउंड, इनको हम कहते हैं लैमेले। ठीक है, ठीक है, उसमें तबीर आप उसको फिर ये लेक्चर अपलोड होता है यूट्यूब पे आई गेस, तो उसमें आप बाद में जब भी आपको इसी लिंक के थ्रू
आप उसको बाद में देख सकते हैं, ठीक है। इस सेंट्रल कनाल के अंदर बेसिकली क्या है कि लिम्फ वेसल है, ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल के अंदर दो चीज़ें, आर्टरी है, वेन है, और इसी सेंट्रल कनाल के अंदर बेसिकली क्या है, नर्व है, नर्व है। अच्छा, अब इस सेंट्रल कनाल के अराउंड, एक तो ये मिडल में ये वाले स्ट्रक्चर्स हो गए। इस सेंट्रल कनाल के अराउंड, इस सेंट्रल कनाल के अराउंड आपको ये सर्कल से नज़र आ रहे हैं, जो बैंड सब जो प्लेट्स नज़र आ रही हैं आपको सर्कल से, इनको हम लेमेला कहते हैं, ठीक है। Around the central canal, there are some other the structures, the circular structures present are known as lamellae. और ये वाले जो lamellae हैं, ये है concentric lamellae। तो पहले जो lamellae आ रहे हैं, जो कि central canal के अराउंड है, इनको हम कहते हैं central concentric lamellae। इस अभी हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं किसका, कॉम्पैक्ट नोन का। कॉम्पैक्ट नोन में हमने एक यूनिट पकड़ा है, वो यूनिट कौन सा, जो वो वाली नर्व जो उस बोन सप्लाई करके नर्व सप्लाई कर रही है, ठीक है। वो नर्व इसके जो इंडिविजुअल यूनिट्स तक अंदर तक जाती है, ठीक है। डिपेंड करता है किस एरिया की बोन है, और उस हिसाब से जब उसका उस नर्व की ब्रांच होती है, ठीक है। अब जब हम जनरलाइज जो है वो लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, और उसको हम ऐसे ही डिनोट करेंगे कि इसके अंदर बेसिकली जो भी नर्व है उसकी ब्रांच होगी, ठीक है। क्लियर है। तो ये जो बेसिकली इस सेंट्रल कनाल के अराउंड जो लेमिले हैं, उनको हम कहते हैं कंसेंट्रिक लेमिले, ठीक है। ये ठीक है, ये कंसेंट्रिक लेमिले, और ये मिलके क्या बना रहे हैं बेसिकली एक ऑस्टियोन। तो ऑस्टियोन के स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या क्या हुआ कि एक सेंट्रल कनाल है, सेंट्रल कनाल के अंदर वो लिम्फ वेसल, ब्लड वेसल है, नर्व, और फिर उनके अराउंड जो है वो बेसिकली ये जो कंसेंट्रिक, ये जो लेमिले हैं बेसिकली ये हैं कंसेंट्रिक लेमिले, और ये बेसिकली होते हैं, ये कोलेजन फाइबर्स होते हैं। ये क्या होते हैं बेसिकली, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली इनिशियली प्रोड्यूस हुए होते हैं किससे, ओस्टियोब्लास्ट से, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोन, ठीक है। अब ये जो ऑस्टियोन है मल्टीपल ऑस्टियोन्स मिलते हैं, ठीक है, और वो मल्टीपल ऑस्टियोन्स मिलते हैं, तो उन मल्टीपल ऑस्टियोन्स के बिटवीन भी कुछ जब कुछ लेमिले प्रेजेंट होते हैं, और उन लेमिले को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल लेमिले, ठीक है। उन लेमिले को हम क्या कहते हैं, एक तो ये आपको अराउंड नज़र आ रहा है, सर्कल में नज़र आ रहे हैं ऑस्टियोन के अंदर, इनको हम कहते हैं कंसेंट्रिक लेमिला, ठीक। अभी अगर आप इसको गौर से देखें तो ये ऑस्टियोन पड़ा हुआ है, ठीक है। आपको इस क्रॉस सेक्शन में 4 ऑस्टियोन नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। 4 ऑस्टियोन नज़र आ रहे हैं आपको। जी जी जी, ये दोनों जो सेंट्रल कनाल के अराउंड आपको जो सर्कल्स नज़र आ रहे हैं वो कंसेंट्रिक लेमिला है, ठीक है। तो अब आपको इस डायग्राम में, इस क्रॉस सेक्शन में बेसिकली 4 ऑस्टियोन नज़र आ रहे होंगे, ठीक। अब इन ऑस्टियोन्स के बिटवीन भी एक लेमिले प्रेजेंट होते हैं, और उन लेमिले को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल लेमिला। The lamellae present between the osteons are known as interstitial lamellae, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है। The lamellae present between the osteons, और ये बेसिकली ये जब क्या कहते हैं कि पुराने जो लेमेले हैं, ये वाले जो कंसेंट्रिक लेमेले हैं, ये इन्हीं के रेमनेंट्स होते हैं। रेमनेंट्स मतलब कि ये जब ये नए बन रहे होते हैं, पुराने वाले डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है,
तो वो फिर कंसेंट्रिक लेमिले दे आर चेंज्ड इनटू, दे आर कन्वर्टेड इनटू, इसको हम कैसे लिखेंगे कि लेमिले प्रेजेंट बिटवीन द ऑस्टियोन्स आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल लेमिले। ठीक है। अच्छा, अब ये जो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है, ये सारा का सारा ऑस्टियोन का, इसके अंदर तो ब्लड वेसल है, ठीक है, लिम्फ वेसल भी है, आर्टरी वेन भी है, ठीक है। अब ये इनको हम सेंट्रल में नहीं कहेंगे, ठीक है। मरियम, जो कंसेंट्रिक लेमिले हैं वो बेसिकली ऑस्टियोन का पार्ट है, ठीक है, एक ऑस्टियोन, और वो अराउंड 4 to 20 जो है वो ये जो सर्कुलर बैंड्स हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं कंसेंट्रिक लेमिले, ठीक। और एक ऑस्टियोन और जो दूसरा ऑस्टियोन, उसके बिटवीन भी इसी तरह के कुछ रेमिनेंट्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं लेमिले के, और उनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल लेमिले, ठीक है। तो ये बिटवीन प्रेजेंट है ऑस्टियोन के, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक ऑस्टियोन का दूसरे ऑस्टियोन से जो है वो कनेक्शन कैसे होता है, मतलब क्योंकि बाहर से तो एक आर्टरी आई है, ठीक है, बाहर से एक आर्टरी आई है और बाहर जो एग्जिट है वो में भी एक ही वेन हो। अब एक आर्टरी आई है और उसने हर ऑस्टियोन के अंदर बेसिकली जो है वो जाना है। 4 to 20 होते हैं ये बैंड, ये जो लेमिले हैं कंसेंट्रिक लेमिले, ये 4 to 20 प्रेजेंट हो सकते हैं कॉम्पैक्ट बोन के अंदर, एक ऑस्टियोन के अंदर बेसिकली, ठीक है। अब ये जो क्या कहते हैं कि ये जो ऑस्टियोन कंसेंट्रिक लेमिले और एक ऑस्टियोन जो एक आपको नज़र आ रहा है, इसकी सेंट्रल कनाल के अराउंड जो आपको बैंड्स नज़र आ रहे हैं वो बेसिकली जो लेमिले उनको कंसेंट्रिक लेमिले कहते हैं, लीजा, ठीक। अच्छा, तो ये जो ऑस्टियोन है, एक ऑस्टियोन का दूसरे ऑस्टियोन से जो एक इंटरलिंक हो रहा है, और उसकी जो ये अगर आप डायग्राम का ट्रांसवर्स सेक्शन देखें जो साइड पे है, साइड पे एक जो कट करके उसको जो साइड से ट्रांसवर्स सेक्शन हमें नजर आ रहा है, उसमें हम देखें तो एक ऑस्टियोन का दूसरे ऑस्टियोन से एक लिंक नजर आ रहा है हमें, और वो थ्रू जो लिंक नजर आ रहा है वो ब्लड वेसल्स के आ रहा है, नर्व्स के आ रहा है, ये नजर आ रहा है आपको। एक ऑस्टियोन दूसरे ऑस्टियोन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये जो एक कनाल है जो प्रेजेंट है बिटवीन टू ऑस्टियोन्स, इनको हम परफोरेटिंग कैनाल्स कहते हैं, ये परफोरेटिंग कैनाल, ठीक है। ये जो एक ऑस्टियोन दूसरे ऑस्टियोन के बिटवीन जो आपको कनेक्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये जो कनेक्शन है बेसिकली ये जो, और इसके अंदर आपको एक साइड से जो ब्लड वेसल है वो दूसरी साइड दूसरे ऑस्टियोन की ब्लड वेसल के साथ कनेक्टेड है, तो ये वाली जो है इसको हम कहते हैं परफोरेटिंग कैनाल, ठीक है। तो इस तरह एक ऑस्टियोन का दूसरे ऑस्टियोन से जो है वो कनेक्टेड, एक कनेक्शन जो है वो इस तरीके से होता है, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब ये जो बेसिकली इसके बाद एक ये अब तक हमने एक तो ऑस्टियोन डिस्कस किया, ऑस्टियोन के जो का स्ट्रक्चर डिस्कस किया, और उसके बाद हमने जो है वो ये परफोरेटिंग कैनाल डिस्कस किया। अब आज है कि ये आपको एक इस इनमें अभी हमें जी बिल्कुल, ठीक है, परफोरेटिंग कैनाल थ्रू ब्लड वेसल और जो है वो एक ऑस्टियोन से दूसरे ऑस्टियोन में जा रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, फिर जो नेक्स्ट है वो स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर, वो था लैक्यूना। ठीक है, जब ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो कोलेजन फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं। मेरा क्या पूछ रही हो? ठीक है, अम, अब ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है ये प्रोड्यूस करते हैं कोलेजन फाइबर्स, और वो कोलेजन फाइबर्स ये बन की वजह से क्या बन रहा है, लेमिना। अब ये सारा तो टाइप नहीं हो सकता है शायद, इसमें आपको और क्या मिक्सअप हो रहा है। परफोरेटिंग कैनाल्स वो स्ट्रक्चर है जो टू ऑस्टियोम्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, और वो कनेक्शन हो कैसे रहा है, ब्लड वेसल्स। अभी तो 3 टर्म्स पढ़ी और वो सारी की सारी मिक्स भी हो गई। हम्म, अब इसको और क्या आप एकदम इसमें पूछ लें, इसको और कैसे एक्सप्लेन करें। एक जो शुरू से आपको ऐसा समझ में आया, जी वो कोलेजन फाइबर से मिलकर बनता है। चलो ज़रा इसको अभी अभी सुन लो, इसको बुक से पढ़ के देखना, ना समझ आए तो फिर इसको बताना। तो सिर्फ बाय द वे सर्कमफ्रेंशियल पे अभी हम आए नहीं। ठीक है, सर्कमफ्रेंशियल अभी उस पे आना है। अभी बात हुई है 2 टाइप्स के लेमिले की, और वो है कंसेंट्रिक और इंटरस्टिशियल। ठीक है, कंसेंट्रिक अभी आना है, हम एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं। तो बेसिकली हम थे कि एक स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था, जैसे हाँ बात हो रही थी ऑस्टियोब्लास्ट की, तो ऑस्टियोब्लास्ट प्रोड्यूस करते हैं ये कोलेजन फाइबर्स, और फिर एट 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 वन पॉइंट ये इटसेल्फ ट्रैप हो जाते हैं और एक कैविटी के अंदर ये अपने आप को इम्बेडेड कर लेते हैं, और वो कैविटी का नाम है लैक्यूना। ये जो लैक्यूना है इनके अंदर पड़े होते हैं ऑस्टियोसाइट्स, तब हम उसको क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। और ये जो लैक्यूने हैं, ये जो लैक्यूने हैं, ये ज़रा एक और टर्म आने लगी है, फिर यहाँ अपने सर पकड़ के बैठ जाना। लैक्यूने आर कनेक्टेड with each other with structure। ठीक है, और वो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कैनालिकुलाई। ठीक है, ठीक है, तो लैक्यूले जो हैं जिनके अंदर ऑस्टियोसाइट पड़ा हुआ, ये सारे के सारे लैक्यूले एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और जिस नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है उनको हम क्या कहते हैं, कैनालिकुलाई। ठीक, इन कैनालिकुलाई के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इन इन लैक्यूने के अंदर इन कैनालिकुलाई के अंदर
बेसिकली इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और चूंकि जो है ये जो लैक्यून है इनके अंदर ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट है। उन ऑस्टियोसाइट्स को जो न्यूट्रिएंट्स है या उनका जो वेस्ट मटेरियल है वो इन कैनालिकुलाई के थ्रू मतलब आता है या जाता है, ठीक है। तो जो कैनालिकुलाई है इट्स अ नेटवर्क, और ये भी बेसिकली कैनाल ही होती है, चैनल्स होते हैं जिनके अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है फ्लो करता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात लैक्यूने, लैक्यूने के अंदर ऑस्टियोसाइट होता है। अब ये लैक्यूने कनेक्टेड है थ्रू ईच अदर विद थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कैनाल्स, और उन कैनाल्स को हम कहते हैं कैनालिकुलाई, ठीक है। सिंगल हो तो कैनालिकुलस, ठीक है। अब ये एक डायग्राम देखें, इसी डायग्राम के अंदर आपको ये एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, ऑस्टियोसाइट, लैक्यूना और कैनालिकुलस। तो ये बेसिकली एक जो ऑस्टियोसाइट है वो पड़ा हुआ है लैक्यूना के अंदर। ये लैक्यूना जो है वो कनेक्टेड है विद ईच अदर थ्रू दिस चैनल्स, और उन चैनल्स को हम कहते हैं कैनालिकुलाई, ठीक है। अच्छा, अब ये ऑस्टियोसाइट्स हो गए, ऑस्टियोन हो गए, कैनालिकुलाई हो गए, ठीक है। अब इन ऑस्टियोन के अंदर नर्व्स एंड लिम्फ वेसल्स एंड ब्लड वेसल्स हैं। फिर इन ऑस्टियोन के बिटवीन जो है वो इंटरस्टिशियल लैमेला है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फिर इसको रैप अप करता है एक लैमेले, और उन लैमेले को हम कहते हैं सर्कमफ्रेंशियल लैमेला। फिर हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंशियल लैमेला, ठीक है। अब मतलब ये सारे के सारे जो ऑस्टियोन है और ऑस्टियोन के बिटवीन जो है वो इंटरस्टिशियल लैमेला है। फिर यहाँ पे जो है कैनालिकुलाई है, लैक्यूने के अंदर ऑस्टियोसाइट्स है। इन इस सारे स्ट्रक्चर को एक रैप अप करते हैं, और जो रैप अप करने वाले जो लैमेले हैं उनको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंशियल लैमेला, ठीक है। तो ये उन सर्कम ये यहाँ पे शायद इस डायग्राम में वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो वाले लैमेले जो इन ऑस्टियोन्स को कवर कर रहे हैं, सारे के सारे ऑस्टियोन्स को, और तो उस उन लैमेले को हम कहते हैं सर्कमफ्रेंशियल लैमेला, ठीक है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का फंक्शन होता है बेसिकली कि इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू ऑस्टियोसाइट्स, और उनका जो वेस्ट मटेरियल है वो भी उन्हीं में आता है। और फिर ये जो कैनालिकुलाई है ये कनेक्टेड होता है बेसिकली इनके साथ, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनके साथ। तो यहाँ से वो जो एक फ्लूइड जिस तरह जो एक तरह क्या कहते हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये ड्राइव होते हैं ब्लड वेसल से, फिर अल्टीमेटली यहीं पे आके जो वेस्ट मटेरियल है वो भी आके वेन्स के अंदर ड्रेन होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका फंक्शन है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का, ठीक है। अब बात होती है सर्कमफ्रेंशियल लैमेला। अब ये जो सर्कमफ्रेंशियल लैमेला के बाहर जो बोन की लेयर होती है उसको हमने पहले भी कहा, डिस्कस किया था, वो है पेरिओस्टियम। और पेरिओस्टियम जो है वो इसके अंदर जो भी बाहर से आर्टरी आती है, नर्व आती है, वो इसके अंदर आएगी और यहाँ से फिर आगे बोन के अंदर आएगी, ठीक है। तो लेट्स गो बैक। तो ये जो हमने टर्म्स पढ़ी थी कॉम्पैक्ट बोन के अंदर, एक ऑस्टियोन क्या होता पता चला? जी, सर्कमफ्रेंशियल लैमेला के बाहर जो है वो पेरिओस्टियम है, पेरिओस्टियम, ठीक है। तो ये जो कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे उसमें एक हमने पढ़ा ऑस्टियोन क्या होता है, फिर 3 टाइप्स के लैमेले पढ़े, लैक्यूना पढ़ा, ऑस्टियोसाइट, कैनालिकुलाई, उसके अंदर कैनालिकुलाई के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड,
और फिर सेंट्रल कनाल हमने उसी ऑस्टियोन के अंदर पढ़ा था। उस सेंट्रल कनाल के अंदर नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं। और फिर ये जो सेंट्रल कनाल है, इनके अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, एक ऑस्टियोन का दूसरे ऑस्टियोन के साथ, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली ये जो है वो परफोरेटेड कैनाल्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है, तो अब इसको अगर हम समराइज करें तो बेसिकली है क्या कि इसका जो कॉम्पैक्ट बॉन्ड का जो इंडिविजुअल यूनिट है उसको हम कहते हैं ऑस्टियोन, और इसका दूसरा नाम है ऑस्टियोन, और इसको समटाइम हवासियन सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये जो ऑस्टियोन है बेसिकली देखो, वो जो ऑस्टियोन है, रोशना हम गौर से सुनो, जो ऑस्टियोन है वो एक इंडिविजुअल यूनिट है, ठीक है। और उस इंडिविजुअल यूनिट के अंदर बेसिकली एक सेंट्रल कैनाल है। उस सेंट्रल कैनाल के अंदर ब्लड वेसल है, लिम्फ वेसल है, नर्व्स है, ठीक है। अब एक इंडिविजुअल जो ऑस्टियोन है उसके अंदर ये आ गई ब्लड वेसल प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स के अंदर लिम्फ जो है वो आर्टरी है, वेन है, लिम्फ है, और फिर लिम्फ वेसल है, नर्व है। अब हर ऑस्टियोन के अंदर अलग अलग बाहर से आर्टरी नहीं आ सकती, वेन नहीं जा सकती, ठीक है। तो वो बाहर से एक आर्टरी आई है, एक वेन बाहर जा रही है, एक नर्व आई है, ठीक है। अब उसने उन स्ट्रक्चर्स में एवरी ऑस्टियोन के अंदर जाना है, तो फिर वो एवरी ऑस्टियोन के अंदर जो है एवरी ऑस्टियोन की सेंट्रल कैनाल के अंदर जाना, उनकी ब्रांचेस में, तो वो एक कैनाल के थ्रू जो वो वाली कैनाल जो बिटवीन जो प्रेजेंट है बिटवीन टू ऑस्टियोन्स, उसको हम कहते हैं परफोरेटेड कैनाल। उस परफोरेटेड कैनाल के अंदर बेसिकली वो आर्टरी भी प्रेजेंट है जो एक ऑस्टियोन से दूसरे ऑस्टियोन को कनेक्ट कर रही है बेसिकली, और जो उसकी और कनेक्ट किसको कर रही है, वो जो ब्लड वेसल है, नर्व्स है, ठीक है। तो ये है सेंट्रल परफोरेटेड कैनाल, ठीक। तो ये जो ऑस्टियोन है ये कैसे मिलकर किस तरह बन रहा है, इसकी ऑस्टियोन के अंदर सेंट्रल कैनाल है, उसके अराउंड लैमेले, और उन लैमेले को कंसेंट्रिक लैमेले कहते हैं। उन कंसेंट्रिक लैमेले के अंदर बेसिकली ये कोलेजन फाइबर है, और इनके अंदर ट्रैप हुए होते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स जिन स्पेसेस के अंदर ट्रैप हुए होते हैं उनको लैक्यूना कहते हैं। ये लैक्यूना दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू अ स्ट्रक्चर और चैनल और कैनाल्स, और उनको हम कहते हैं कैनालिकुलाई। इन कैनालिकुलाई के अंदर जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। अब इसके बाद ये जो ऑस्टियोन है इनके बिटवीन जो लैमेले प्रेजेंट होते हैं उनको इंटरस्टिशियल लैमेले कहते हैं। अब ये ऑस्टियोन, फिर ये इंटरस्टिशियल लैमेले, ये लैक्यूना, कैनालिकुलाई, ये सब रैप्ड अप होते हैं, एक हुए होते हैं, और जिस लैमेले में ये सारे के सारे स्ट्रक्चर आउटर साइड से मतलब इनके बाहर जो लैमेले इनको रैप अप कर रहे हैं उनको हम सर्कमफ्रेंशियल लैमेले कहते हैं, ठीक है। अभी उन सर्कमफ्रेंशियल लैमेले के बाहर जो बोन की जो मोस्ट आउटर लेयर होती है वो जिसको पेरिओस्टियम कहते हैं वो पैरेलल होती है। तो ये कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको अभी जो जितना हमने डिस्कस किया है इसको आप बुक से पढ़ें,
और समझ के पढ़ें। आई नो कि इसका ये जो जो हम इन पर्सन जो भी डिस्कस करते हैं उसका ये ऑनलाइन सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, लेकिन इसको खुद से पढ़ें, पूरी अटेंशन के साथ पढ़ें। फिर हम इसको तो जो है एक दफ़ा फिर हम इसको रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको जो है मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि अभी इसको बिल्कुल साथ में कोई किसी और चीज़ को भी ऐड करें किसी और तरीके से, तो लेकिन उस पर आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। तो अभी इस तरह जो है हमें मैनेज करना पड़ेगा जब तक कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। तो ये जो है अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा इसका क्या कहते हैं कॉम्पैक्ट कोड का, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ये जो लेमिन है अदील, ये बेसिकली ये कोलाजन फाइबर्स है, ठीक है। मैं देता हूँ असाइनमेंट भी देता हूँ। ये बेसिकली क्या है, कोलाजन फाइबर्स है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। यहाँ तक समझ आया तो मेक श्योर कि आप लोग जो है उसको खुद से पढ़ेंगे बुक से, ठीक है। जो परसेंटेजेस वगैरह या जो नंबर्स वगैरह जो मैंने आपको बताया वो आपने इसमें ऐड कर लेने हैं और इसको जो है वो आपने बेसिकली बुक से पढ़ना है। Um, हेरा इंटरस्टेशन फ्लूइड का फंक्शन मैंने बताया कि ये जो ऑस्टियोसाइट्स हैं इनको डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं है, ठीक है। ये किसी कैपिलरीज के नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये लैक्यूने के अंदर एम्बेडेड है और इनको वहाँ पे क्योंकि ये सेल्स हैं इनका न्यूट्रिएंट्स से रिक्वायर्ड है, इनका वेस्ट मटेरियल भी होता है। तो वो जो ये जो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल होता है वो थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, ठीक है। अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है कैनालिकुलाई के अंदर, ठीक है। तो ये फंक्शन है उसका। और ये किसका क्वेश्चन था कि ये जो डायग्राम के अंदर स्पंजी बोन का वो बता रहे हैं, ये जो आपको कॉम्पैक्ट बोन के अंदर ये जो आपको डॉट से नज़र आ रहे हैं और फिर ऐसे ब्लैक सी लाइनिंग नज़र आ रही है, ये जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये लैक्यूने और ये जो आपको चैनल से नज़र आ रहे हैं लाइन से ये बेसिकली कैनालिकुलाई है, ठीक है। इसमें लेबल नहीं किया हुआ लेकिन यही है, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन पूछ लें। कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें। तो जो लास्ट टाइम मैंने असाइनमेंट दी थी वो आप लोगों ने कंप्लीट की है सबने? जो असाइनमेंट दी थी वो कंप्लीट की है?
अच्छा, तो असाइनमेंट सबने किया? ठीक है, तो मैं जिन स्टूडेंट्स के नाम बोलूँ, तो बेसिकली एवरी टाइम वी विल पिक 5 स्टूडेंट्स। तो वो 5 स्टूडेंट्स वो जो है उस असाइनमेंट को मुझे सबमिट करेंगे। ठीक है, मैं फिर उसको रिव्यू करूँगा कि वो उन्होंने कैसी बनाई है। तो आज के लिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सब लोग ईमेल करने में कंफर्टेबल हैं? ईमेल कर सकते हैं आप लोग? ठीक है, तो अगर हम ऐसा ईमेल नहीं कर सकती आप? अच्छा, ठीक है, चलें, ग्रुप में सारे स्टूडेंट्स एडेड हैं? ग्रुप में सारे स्टूडेंट्स एडेड हैं? ठीक है, तो ये जो है 5 स्टूडेंट्स जो असाइनमेंट सबमिट करेंगे वो नंबर 1, मैं उन 5 स्टूडेंट्स के नाम जो है पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पहली बात,
ठीक है, ये जो 5 स्टूडेंट्स हैं ये असाइनमेंट सबमिट करेंगे। ठीक है, मैंने स्टिकी नोट लगाया उसमें लीजा शौकत, हफ्सा नूरीन, हिरा जफर, साकिब और निदा नूर। ठीक है, ये 5 स्टूडेंट्स जो है वो आज असाइनमेंट जो है वो सबमिट करेंगे। ठीक है, लेक्चर के बाद करना एंड आप लोग जो है बेसिकली सबमिट करें। ठीक है, 2 बजे तक जो है आप लोग ये असाइनमेंट जो है वो सबमिट कर दें। ठीक है, अलीजा शौकत, हफ्सा नूरीन, हिरा जफर, साकिब और निदा नूर। ठीक है, तो ग्रुप में जो है वो आप लोग इसको कोशिश करें कि पीडीएफ में जो है इसको आप अच्छा सा इसका पिक्चर लेके इट्स बेटर कि अगर आप उसको पीडीएफ में अगर भेज सकते हैं तो स्कैनर से स्कैन करके तो उसको सबमिट करना। ठीक है, आई रिपीट, अलीजा शौकत, हफ्सा नूरीन, हिरा जफर, साकिब और निदा नूर। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। और नाम जो मैंने स्टिकी नोट में लगा दिया। ठीक है, उसमें साकिब आपको आवाज आ रही है, हीरा, निदा आप लोगों को आवाज आ रही? निदा आपको आवाज आ रही? ठीक है, तो आप लोग बाय 2 PM आप आज जो है उसको सबमिट करेंगे। ठीक है, तो ज़रा विजिबल सी कापी हो उसकी। ठीक है, कंसेंट्रिक लैमेला की समझ नहीं आई, एक सर्कमफ्रेंशियल की नहीं आई और इंटरस्टिशियल, तो ये अभी तक इसमें कंफ्यूजन चल रही है। दोबारा समझ नहीं आई? देखो इसमें क्या ऐसी मुश्किल चीज़ है जो आपको समझ में आ रही? ठीक है, ऑनलाइन सही चल रही है क्लासेस, कोई इशू तो नहीं है? क्लास लुबाइना क्या नहीं समझ आई? अच्छा, लुबाइना कंसेंट्रिक लैमेला की समझते हो? देखो उसमें जो ऑस्टियोन है उसके अंदर एक सेंट्रल कनाल है और उसके अराउंड ये जो आपको सर्कुलर शेप के बैंड नज़र आ रहे हैं इनको हम लैमेला कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली कोलाजन फाइबर्स हैं और उसको उसके अराउंड सेंट्रल कनाल के अराउंड प्रेजेंट है। ठीक है, कोलाजन फाइबर्स हैं, सेंट्रल कनाल के अराउंड प्रेजेंट है विद इन द ऑस्टियोन, इनको हम कंसेंट्रिक लैमेला कहते हैं। ठीक है,
अब जो ये कंटिन्यूसली मतलब नए बन रहे होते हैं, पुराने डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, तो ये मूव फॉरवर्ड करते रहते हैं और ये फिर ऑस्टियोन के बिटवीन आ जाते हैं, तो उनको हम तब इंटरस्टिशियल लेमेले कहते हैं। फिर वो वाले लेमेले जो इन पूरे स्ट्रक्चर को ऐसे सर्कमफ्रेंस में ऐसे रैप्ड अप करते हैं, उनको हम सर्कमफ्रेंशियल लेमेले कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से जो है ये 3 टाइप्स के लेमेले इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? और कोई क्वेश्चन इसमें? कोई क्वेश्चन तो नहीं? ठीक है, चलो मैं अटेंडेंस लगा दूँ। ठीक है, हाँ तो वही ना सफाई करो।
अच्छा क्लास कोर्सेज में जिनके नाम मैं बोल रहा हूँ, अगर उनमें से कोई प्रेजेंट हो तो वो अपनी अटेंडेंस लगवाना है, ठीक है। अटेंडेंस लग रही है मरियम। अभी वैसे भी लेक्चर जो वाइंड अप करना है, तो बाद में ब्रेक ले लीजिएगा। जिनकी अटेंडेंस नहीं लगी वो मेरा अटेंडेंस लगवाना, ठीक है। अंबर फारूक, अमीना फैसल, ठीक है। आयशा इमरान, आयशा शब्बीर, लुबना यूसुफ, ठीक है। मलाइका नादिर, महक नदीम, महर निसा, मिनाहिल जावेद, मुकद्दस परवीन, निम्रा महरीन, निशा नसीम, नुज़हत शफीक, राबिया ज़ैन। इनमें से अगर कोई प्रेजेंट है तो ये अटेंडेंस लगवा लें। अलीज़ा, मैंने आपका नाम ले लिया इसमें, ठीक है। ठीक है, नुसरत आपकी अटेंडेंस लगी। मलाइका नादिर आपकी अटेंडेंस लगी है। निम्रा आपकी भी लगी है, ठीक है। और कोई इनमें कोई, मैं दोबारा बोलता हूँ। अंबर फारूक, अमीना फैसल, आयशा इमरान, आयशा शब्बीर, लुबना यूसुफ, महक नदीम, महरुन्निसा, मिनाहिल जावेद, मुकद्दस परवीन, निशा नसीम एंड राबिया मुजीब। इनमें कुछ प्रेजेंट है, इसके अटेंडेंस में लगे तो ठीक है। अच्छा, राबिया आपकी अटेंडेंस लग गई है। राबिया ज़िया जो है वो एब्सेंट है। राबिया ज़िया, राबिया मुजीब आपकी अटेंडेंस लग गई है, ठीक है। नेक्स्ट में हम सुने जो एब्सेंट स्टूडेंट है, ठीक है। सादिया मुख्तार, ठीक है। राबिया आपकी ठीक है। हम बाकी के जो एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं उनके भी नाम सुनना, कोई कह देना तो बता दे। सादिया मुख्तार, समन सहब, समाना इम्तियाज, सना अरशद, सना कंवर, सादिया मुख्तार, समन सहब, समाना इम्तियाज, सना अरशद, सना कंवर, शारदा बानो, शीबा ताहिर, तौसीफ हुसैन, किफरा एहसन, ज़ैनब असमत।
ठीक है सना, आपकी अटेंडेंस लग गई। ठीक है समन, आपकी भी लग गई। सना कमल, आपकी लग गई अटेंडेंस। ठीक है। सादिया मुख्तार, समाना इम्तियाज, सना अरशद, शानजा बाना, शीबा ताहिर, तौसीफ हुसैन, तिफरा एहसन, जैनब अजमत। तौसीफ, आपकी अटेंडेंस लग गई। रुबाब, आपकी लगी हुई अटेंडेंस। शानजा, आपकी अटेंडेंस लग गई। और उनका दोनों माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। जिनमें कोई और प्रेजेंट है और उसके अटेंडेंस नहीं लगी तो वो लगवा लें। शादिया मुख्तार, समाना इम्तियाज, सना अरशद, शीबा ताहिर, तिफरा एहसन, जैनब अजमत। ठीक है। चले तो नेक्स्ट जो है वो हम एक तो क्या कहते हैं कि जिन स्टूडेंट्स के नाम मैंने अभी लिए वो सबमिट करेंगे। और नेक्स्ट असाइनमेंट वो जो है वो जो आपने करके आनी है वो बेसिकली है दो टू क्वेश्चन है, वो मैं टाइप कर देता हूँ और उस पर आपने लिखना है। पहला है briefly number one, briefly discuss the bone cells. Number two, illustrate. ये two आपको मैंने क्वेश्चन दिए। ब्रीफली डिस्कस द बोन सेल्स। नंबर टू, इलस्ट्रेट द स्ट्रक्चर ऑफ ए कॉम्पैक्ट बोन। इस पे आप लोगों ने जो है असाइनमेंट बनानी है। ठीक है। और ये जो वंस व्हेन वी से इलस्ट्रेट तो इट हैज़ टू बी विद अ डायग्राम। ठीक है, इट हैज़ टू बी विद अ डायग्राम। तो ये असाइनमेंट है, आपने मंडे को सबमिट करनी है। ठीक है, मंडे तक। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक ये दो क्वेश्चन है। ब्रीफली डिस्कस द बोन सेल्स एंड नंबर टू, इलस्ट्रेट द स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉम्पैक्ट बॉन। ठीक है, ये सारे लोग करेंगे। उनमें से रैंडमली 5 स्टूडेंट्स जो है वो उनको पिक करेंगे और वो सबमिट करेंगे। करनी सबने। ठीक है, सब करेंगे उसको। क्लियर है यहाँ तक? तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।
Goodbye. Allah Hafiz.